हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SP आर्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे पुरुष धड़ हो गया, नर्तक धड़ हो गया, नर्तकी हो गई, नर्तकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा हो गई, इसी तरह की और अन्य मूर्तियां हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पुरुष धड़ है, पुरुष धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा पाकिस्तान, जिसकी खोज या उत्खनन करता कौन थे तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। रावी नदी के किनारे है, वर्तमान में मांटोगोमरी शाहीवाल पाकिस्तान में स्थित है। इसका माध्यम क्या है? माध्यम लाल चूना बलुआ पत्थर, लाल चूना बलुआ पत्थर। इसी को क्या बोलते हैं तो रेड लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं तो रेड लाइम स्टोन इसको बोलते हैं। काल इसका 2500 ईसा पूर्व, और इसका जो संग्रह है, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसी को बोलते हैं नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। माप है जो 3.3 इंच, अगर 3.3 इंच ऑप्शन में ना हो तो 3.4 इंच भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर में पूछे तो 8.25 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं नर्तक धड़। नर्तक धड़ ये भी हड़प्पा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसका माध्यम है तो काला स्लेटी पत्थर, इसको बोलते हैं ग्रेचिस्ट सैंडस्टोन, ग्रेचिस्ट स्टोन या ग्रेचिस्ट सैंडस्टोन बोलते हैं। इसकी जो माप है वो, इसका जो संग्रह है ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। काल 2500 ईसा पूर्व, वही सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी जो माप है 3.7 इंच या 3.8 इंच। इसका सेंटीमीटर में तो 9.5 सेंटीमीटर इसकी माप है, 9.5 सेंटीमीटर है। और ये जो पुरुष धड़ है, ये पुरुष धड़ है तो ये किसका प्रतिमान माना गया है तो ऋषभ देव या आदिनाथ। आदिनाथ का प्रतिमान माना गया है। किसका प्रतिमान माना गया है तो ऋषभ देव या आदिनाथ का प्रतिमान माना गया है। ये दिख रहा होगा आपको, ये जो गड्ढे बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे ये गड्ढे, ये मूर्ति नग्न है, जो गड्ढे बनाए हुए, इससे ये प्रतीत होता है कि वो गतिशील आकृतियाँ बनाते थे। मतलब जैसे हाथ अलग है तो उसे जोड़ के, जैसे सिर की मुंडी है, कील नुमा है, तो इसे जोड़ देते थे। तो उन्हें गतिशील आकृतियों का ज्ञान था बनाने का। बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है या मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो टेराकोटा माध्यम है, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी या RD बनर्जी भी इनको बोलते हैं। 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। ये है कहाँ? वर्तमान में स्थित है लारकाना पाकिस्तान में, जो किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंधु नदी के किनारे है। तो बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति जो है, इसका स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसका माध्यम है कांस्य माध्यम में मूर्ति बनाई गई है, जिसका समय है 2500 ईसा पूर्व है। और इसकी जो माप है, माप 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में देखें तो 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। इसका जो संग्रह है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मूर्ति संग्रहित है। ये मूर्ति लगभग 4 इंच डांसिंग गर्ल जो है, बहुत ही लुभावने अंदाज में खड़ी है। इसका जो अंदाज है खड़े होने का, बहुत ही लुभावना अंदाज है। और इसके लंबे बाल, इसके जो बाल हैं, लंबे बाल जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधे हुए हैं। लंबे बाल जूड़े के रूप में पीछे की ओर बंधे हुए हैं। और जो इनकी चूड़ियां हैं, इसके बाएं हाथ की चूड़ियाँ, ये जो चूड़ियां हैं बाएं हाथ की, ऊपर तक घेरे हुई है। यहाँ से ये यहाँ तक घेरे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक घेरे हुए हैं। और इसके दाहिने हाथ में एक कंगन या बाजूबंद है। ये कंगन या बाजूबंद है। इसके गले में 3 कौड़ियाँ या त्रिफुलिया बोलते हैं इन्हें, ये गले में तो 3 कौड़ियों से बना एक हार है। इसका दाहिना हाथ, ये जो इसका दाहिना हाथ है, ये कूल में है। इसे कूल बोलते हैं, कमर को कूल में रखे हुए हैं।
और इसके जो जबकि नीचे की ओर लटके हुए बाएं हाथ में, ये जो बायां हाथ है इसमें क्या लिए हुए, तो एक कटोरा लिए हुए है ये बाएं हाथ में अपने। इसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई आँखें हैं, काफ़ी बड़ी, ये थोड़ा फोटो ब्लर है, तथा नाक थोड़ी चपटी व मोटी है। जो इनकी नाक है ये थोड़ा चपटी व मोटी है। मूर्ति आंतरिक मनोभावों को प्रकट करती प्रतीत होती है। इस काल के जो लोग थे, कांस्य प्रतिमा है, मतलब कांस्य धातु से निर्मित है, तो कांस्य धातु का इन्हें अच्छा ज्ञान हो गया था उस समय में। ये कांस्य धातु को पिघला करके कास्टिंग करते थे, तो इन्हें ज्ञान हो गया था। अब देखते हैं मातृ देवी की प्रतिमा, इसी को मदर गॉडेज भी बोलते हैं। इसका स्थान है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान से ये भी प्राप्त हुई है। इसका जो माध्यम है टेराकोटा या मृण मूर्ति भी बोलते हैं। टेराकोटा विधि में बनाया, जो मिट्टी से बनाया जाता था और उसे फिर पकाया जाता था। इसका जो रंग है, रंग लाल रंग से, आपको दिख ही रहा होगा, रंग लाल रंग से ये मूर्ति बनाई, मतलब जो मिट्टी पकाई जाती है तो ऑटोमेटिक लाल हो जाती है। 2500 ईसा पूर्व में से इसका काल है, 2500 ईसा पूर्व। इसकी माप है जो 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, या इंच में पूछे तो 8.8 इंच इसका जो माप हो जाती है। इस आकृति के वक्ष स्थल हैं, जो वक्ष स्थल के ऊपर ये हार बनाए गए हैं और इन्होंने कमर पर कमरबंद भी पहन रखा है। ये कमर पर कमरबंद भी पहन रखा है और सजावटी पंखनुमा इनका मुकुट है, जो ये पंखनुमा है, सजावटी पंखनुमा मुकुट पहने हुए हैं। और इनकी आँखें हैं जो छोटी गोली नुमा हैं, जो आँखें हैं इनकी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं, गोली नुमा। और नाक जो है, नाक नुकीली है, ये नाक बहुत नुकीली बनाई गई है। मुंह को लंबी दरार के रूप में कटा हुआ बहुत ही अपरिष्कृत रूप में दिखाया गया है। जो मुंह है तो कटा हुआ हल्का दिखाया गया है। और इसकी जो प्रतिमा है, इसको विधि जो है, मतलब बनाने की विधि है, क्या बोलते हैं, तो पीचिंग विधि या चिकोटी पद्धति द्वारा बनाई गई है। क्या तो चिकोटी पद्धति द्वारा बनाई गई। देखिए मोहनजोदड़ो से एक जार प्राप्त हुआ, जार यानी मृदभांड है, मृदभांड प्राप्त हुआ है। तो स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसका माध्यम है, किस माध्यम में बना है, तो ये भी आग में तपाई हुई मिट्टी से बना है, मतलब मिट्टी से ही बना है, टेराकोटा पद्धति भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो काल है 2500 ईसा पूर्व है और इसका संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ये संग्रहित है। जार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका जो बनाने की विधि क्या है, तो चाक द्वारा बनाया गया है। एक चाक होता है, पहिए नुमा होता है, उसे घुमाया जाता है और जो बनाने वाला होता है यानी कुम्हार, तो वो अपने हाथों से इसे नक्काशी करता है, अंगुलियों के दबाव से इसे आकार प्रदान करता है। ये जो जार है, इसमें साधारण दिखने वाली फूल पत्तियों व ज्यामितीय आकृतियों वाले चित्र भी इसमें बने हैं। ये फूल पत्तियाँ इसमें बने हैं, ये बहुत ही अलंकरणात्मक रूप से बनाए गए हैं। और ये जो बनाए गए हैं तो काले रंग से चित्रित करने के पश्चात इस पर पॉलिश भी की जाती थी। मतलब पहले ये गेरू रंग किया जाता था मृदभांड में, फिर काले रंग से चित्रित की जाती थी। अगर पूछे कि मतलब मृदभांडों का जो बैकग्राउंड कलर होता था, वेश होता था, वो किस रंग से होता था, लाल या गेरू रंग, और चित्रित किस रंग से किया जाता था, तो काला या ब्लैक रंग से उसे चित्रित किया जाता था, उसका अलंकरण किया जाता था। अब बात करते हैं पशुपति मोहर, जो बहुत ही फेमस है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पशुपति मोहर की बात करते हैं। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। माध्यम इसका स्टेटाइट या सेल खड़ी या साबुनी पत्थर भी बोलते हैं, सेल खड़ी पत्थर से बनी है। इसका जो संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसका काल है तो 2500 ईसा पूर्व में निर्मित की गई है। ये जो पशुपति मोहर है, इसमें पलथी मारकर, पलथी मतलब दोनों पैर ये ऊपर किए हुए बैठे मानव आकृति या 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है। मतलब पलथी मारे एक पशुपति शिव हैं, उनको दर्शाया गया है, जो 3 सींग वाले हैं। मतलब इनके जो सींग है, एक ये सींग हो गए, ये 3 सींग वाला, मतलब इसके जो मुकुट है तो 3 सींग वाला है।
पशुपति सिंह के रूप में संदर्भित इस आकृति ने 3 सिंहों वाला मुकुट पहना है और चारों ओर से पशुओं से घिरी है। मतलब इसके जो चारों ओर पशु बनाए गए हैं, चारों ओर ये इधर ये 2 पशु बने हैं, इधर ये पशु बने हैं और 2 नीचे की ओर पशु बनाए गए हैं। तो इसके आकृति के बाईं ओर तो हाथी और बाघ को दर्शाया गया है। बाईं ओर ये हाथी दर्शाया गया है, यहाँ पर बाघ दर्शाया गया है और दाईं ओर गैंडा तथा भैंसा, ये गैंडा भैंसा दर्शाया गया है। 2 नीचे हिरन बनाए गए हैं। तो यहाँ हाथी दर्शाया गया है, इस साइड हाथी दर्शाया गया है और इधर बाघ दर्शाया गया है, बाघ दर्शाया गया है। और उस साइड मतलब दाईं ओर गैंडा तथा भैंसा को दर्शाया गया है। क्या? गैंडा तथा भैंसा, गैंडा तथा भैंसा को दर्शाया गया है उस साइड। ये कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और जो नीचे 2 हिरन, इसके जो नीचे 2 हिरन इसके बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।